शराब घोटाले के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने 6वां पूरक चालान पेश किया है। 6 आरोपियों के खिलाफ ये चालान पेश किया गया है। पूर्व आईएएस निरंजन दास के खिलाफ चालान पेश किया गया है। आपको बता दें, करीब 6300 पन्नों में ये चालान पेश हुआ है। करीब 3200 करोड़ के शराब घोटाले का पूरा मामला है, जिस पर अब ये बड़ी अपडेट, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने अपना 6वां पूरक चालान पेश कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ गए हैं। नितेश, 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाला मामला जो कि पहले करीब एस्टिमेटेड था 2200 करोड़ का, बाद में बढ़कर होता है 3200 करोड़। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में एफआईआर हुई। ईडी, ईओडब्ल्यू दोनों की कार्रवाई चल रही है। और इसमें जहां ईडी दूसरी एक तरफ चैतन्य बघेल से लेकर कवासी लखमा से लेकर तमाम लोगों को जो है उसने पूछताछ की, गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू ने भी तमाम तरीके से इस तरीके से गिरफ्तारियां की और अन्य आरोपियों को भी धर पकड़ा। जो आज 6वां पूरक चालान है वो 6 लोगों के खिलाफ पेश किया गया है। इन बंडलों को आप देखिए, करीब 6300 पन्ने का है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण नाम है, पास से जरा नाम भी किसान दिखाने की कोशिश करिएगा। पूर्व आईएएस और पूर्व आबकारी युक्त निरंजन दास थे। निरंजन दास क्या करते थे? अवैध शराब बिक्री, तैनाती, पद स्थापना, टेंडरों में हेर फेर, इन सब का आरोप था। नितेश पुरोहित होटल संचालक था और उसका बेटा यश पुरोहित है। इन पर भी आरोप है कि इन्होंने शराब घोटाला मामले में पूरी तरीके से जो है हेर फेर की। इसी के साथ ही अगर आप दीपेन चावड़ा की बात करिए, दीपेन चावड़ा को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में लेन देन के जो है आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसकी भी भूमिका जो है संदिग्ध थी। इसी तरीके से मुकेश मनचंदा, अतुल सिंह, इनकी बात कर दीजिए, इनका भी नाम था। तो इस तरीके से ये जो तमाम 6 लोग थे, इनके विरुद्ध 6300 पन्नों का चालान है। तमाम तरीके से फाइलिंग कर दी गई है, पन्ने हैं। ईओडब्ल्यू की ये जो विशेष कोर्ट है, यहाँ पर चालान पेश किया गया। तमाम ईडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब सामने वाले पक्ष के भी तमाम वकील आएंगे और इस चालान को जो है न्यायालय में पुटअप किया जाएगा। उसके बाद न्यायालय पूरी पढ़ने के बाद, पूरा देखने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर कुल मिलाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो सोचिए, ये 6वां पूरक चालान पेश कर दिया गया है। किस तरीके से परत दर परत खुलासे होते हैं। विस्तार न्यूज़ ने 5 चालान को डिकोड किया था। अब इस 6वें चालान में देखना होगा कि किस तरीके से जो है इन तमाम संदिग्धों की भूमिका है, इन तमाम आरोपियों की भूमिका है, किस तरीके के साक्ष्य होते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा था, चैट्स की बात हो, तमाम तरीके के हिसाब किताब की बात हो, लेन देन की बात हो, अनवर ढेवर के साथ कन्वर्सेशन की बात हो, अनिल टुटेजा के साथ कन्वर्सेशन की बात हो, ये सारी चीज़ें सामने आई थी। फिर उसके बाद चैतन्य बघेल की अगर बात की जाए, क्या कहीं उससे इंटरलिंक तो नहीं है चैतन्य बघेल से, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं, ये सब कुछ आज न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से घोटाला मामले में बड़ी जो है प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बड़े आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बड़े खुलासे होने की संभावना है। श्रेया, तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और 6500 पन्नों का ये चालान पेश किया गया है। हजारों हजार पन्ने के तमाम चालान पेश हुए हैं और एक और चालान आया है। अब देखना होगा कि इससे आने वाले समय में कितने लोगों की आफत और बढ़ती है और क्या गिरफ्तारियां होती हैं, क्या कुछ होता है और फिर इस चालान के आधार पर ईडी भी क्या कोई संज्ञान लेती है, ये सब कुछ अब देखने वाली बात हो। श्रेया। बिल्कुल नितेश, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।